नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बेहद अहम खबर के साथ। जी हां, कोरोना, जिसे कुछ दिन पहले तक हमने बाय बाय कहना शुरू कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने हमारे घरों पर दस्तक देना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि अब इसको लेकर के चिंताएं बढ़ने लगी हैं। एक समय में काफ़ी बेहतर स्थिति में आ चुके महाराष्ट्र के हालात ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5210 नए मामले दर्ज किए गए हैं। रविवार को राज्य में करीब 7000 नए मामले आए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थोड़ी देर में बीएमसी कमिश्नर के साथ बैठक करने वाले हैं। मुंबई में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और लोगों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए बीएमसी ने सख्ती भी बढ़ा दी है। इस बीच अमरावती में 1 मार्च तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। और इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सुबोध मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबोध, लगातार कोरोना को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, आंकड़े अब चिंता पैदा कर रहे हैं, डरा रहे हैं। क्या ग्राउंड सिचुएशन है और अब क्या नई तैयारी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है कोरोना के इस नए रूप को काबू में लाने के लिए? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, इस समय मैं आपको बता दूं कि मैं जो राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं उनके बंगले के बाहर ही हूं, क्योंकि यहां पर अभी थोड़ी देर बाद ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल, इन दोनों की आपात बैठक होने वाली है। राज्य के अलावा जो मुंबई की जो चिंताजनक स्थिति बनी है उस पर खास तौर पे आज बात होने जा रही है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री ने 8 दिन करीब दिया था पूरे राज्य को और खासतौर से मुंबई को, तो उसके बाद क्या स्थिति रहेगी उस पर आज बातचीत होने वाली है। निश्चित तौर पे आगे की तैयारी की जाएगी, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही ये बात हुई थी कि मुख्यमंत्री ने बोला था कि वो देख रहे हैं कि कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, वाकई लोग सावधान हैं कि नहीं है। तो निश्चित तौर पे अभी ये बैठक जो है वो काफी अहम है। इस बैठक के बाद निश्चित तौर पे पता चलेगा कि आगे की रणनीति राज्य सरकार और बीएमसी क्या लेने वाली है। वहीं दूसरी तरफ एक चीज और है, जो कल रात में बीएमसी के कमिश्नर ने अपने अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और पूरी तरह से एक्शन के मोड में आ चुकी है बीएमसी। उसी का ये एक उदाहरण है कि अब जगह जगह पर बीएमसी ने अपने मार्शल जो हैं उनको लगा दिया है, जिनमें से 300 मार्शल जो है सिर्फ और सिर्फ जो लोकल ट्रेनें हैं उनमें लगाए गए हैं, जिनका सिर्फ काम यही है कि अगर कोई जो नियमावली है, खासतौर से मास्क लगाना जो अनिवार्यता है उसका पालन नहीं करता है या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जहां पर भी खासतौर से जहां मैरिज हॉल है वहां पर भी वापस पुराने नियम जो हैं उनको लागू करते हुए सख्ती की जा रही है कि 50 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। वहीं जो रेस्टोरेंट है वहां पर भी 50% की जो ऑक्यूपेंसी कही गई है उसको सख्ती से पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अच्छा। अभी तक थोड़ा बहुत ढील ढाल थी, लेकिन अब अगर कोई भी नियम का पालन नहीं करेगा तो उस पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा मृत्युंजय जी, कि अगर जो होम आइसोलेशन को लेकर के बहुत बड़ी बात है कि होम आइसोलेशन का अगर लोगों ने लापरवाही से पालन किया तो उनके ऊपर एफआईआर तक भी दर्ज हो सकती है। जी, यही आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि किस तरह की सख्ती बढ़ाई जा रही है। लेकिन चूंकि आप सुबोध मुख्यमंत्री के घर के सामने ठीक इस वक्त आप मौजूद हैं, तो जरा आप ये बताएं, क्योंकि आपने कहा कि बीएमसी कमिश्नर भी आने वाले हैं, इस बैठक में काफी अहम बैठक होने वाली है। क्या आज की बैठक में मुंबई में लॉकडाउन को लेकर भी कोई चर्चा होने वाली है या आज की बैठक का ये एजेंडा है क्या? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, जो लॉकडाउन को लेकर के जो पहले एक चेतावनी दे चुके हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ पाले में जो उन्होंने बॉल रखी थी कि अगर आप लोग तैयार रहते हैं और अगर लापरवाही नहीं बरतते हैं और उस पर निगरानी रखी जाएगी और अगर ये लापरवाही रही तो हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकते हैं। इसी बात पे आज चर्चा है, क्योंकि अगर निगरानी रखने के लिए बीएमसी ने अपने लोगों को लगा के रखा है, लेकिन आज की चर्चा यही है कि अगर लोगों ने अभी भी लापरवाही बरती और नहीं अगर किया तो लॉकडाउन अगर लगाएंगे तो वो किस तरह से लॉकडाउन रहेगा और किस तरह से स्मूथली उस पर क्रियान्वयन किया जाएगा। जी,
बहुत शुक्रिया सुबोध आपका इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कि क्या चल रहा है। तो एक बात बिल्कुल आप ध्यान से सुन लें, समझ लें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इससे चिंताएं बढ़ी हैं, सख्ती बढ़ाई जा रही है। आपके लिए, हमारे लिए मास्क पहनना ज़रूरी है और कोरोना के जो बाकी नियम कानून हैं उसका पालन करना ज़रूरी है। लेकिन अभी मुंबई में लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला हुआ नहीं है। बैठकें हो रही हैं, मॉनिटर किया जा रहा है कि आगे सिचुएशन कैसे रहेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी नहीं लगा है। इसके ऊपर किसी भी तरह की अगर अफवाहें आती हैं तो उसके ऊपर ध्यान ना दें। लेकिन हाँ, आपको और हमें कोरोना के जितने भी प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करना ज़रूरी है।